स्वागत है। और हम आरंभिक कलीसिया के मध्य में जो सिद्धांत है, बिब्लिकल सिद्धांत है जो आरंभ हुए, वो आज तक 2000 साल बाद भी अपरिवर्तनीय है। क्योंकि उन सिद्धांतों को, उन बातों को लिखने वाले वो लेखक नहीं, मनुष्य नहीं थे, वो पवित्र आत्मा था जो उनके द्वारा वो हाथ जो है मनुष्यों के उपयोग में ला रहा था। लेकिन आत्मा जो थी वो स्वयं परमेश्वर का आत्मा था। इसीलिए इन 2000 सालों में भी व्यवस्था की एक मात्रा, एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं ठहरी, और आज भी जारी है। और ये तब तक रहेगी जब तक पृथ्वी का अंत ना होगा, जब तक प्रभु ना आएंगे। और इसीलिए हम इन्हें गहराई से देख रहे हैं, और हम विश्वास के विषय में देख रहे थे। और बाइबल में हमने बहुत कुछ देखा है विश्वास के बारे में। और आज मैं आपको जो है विश्वास का पूरा अध्याय, जिसे हम इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय, ये अध्याय जो है पूरा विश्वास का कहलाता है। और इसमें बहुत सारी अच्छी बातें जो हैं हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए जो है वो लाभदायक है। पिछली बार मैंने आपको जो है वो ये बताया था कि हीरोज ऑफ फेथ, हीरोज ऑफ बाइबल के हीरो, विश्वास के हीरो, जिनका वर्णन इस अध्याय में है। और ये अध्याय हमें आगे भी बहुत कुछ बताता है। और मैं आपको थोड़ा सा हिस्सा जो है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दोनों एस्पेक्ट बताता है। विश्वास के द्वारा कई लोगों की खूब आत्मिक वृद्धि हुई, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें कुछ नहीं मिला। प्रतिज्ञा की हुई वस्तु भी उनके हाथ में आई। तो परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है? देखिए, मैं जो हिस्सा पढ़ रहा हूं वो इब्रानियों के 11वें अध्याय की 32 आयत से जो है वो हिस्सा पढ़ रहा हूं। वो यहाँ यूं लिखा है, और अब क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बारक और सिमसोन का और यिप्ते का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा। अब देखिए दूसरा पहलू, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो, कहीं ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। सो देखिए, यहाँ दोनों पहलू सिक्के के हमको देखने को मिलते हैं, और हम थोड़ा सा इस विषय को और डिटेल में देखेंगे। सो आए मेरे साथ इस 11वें अध्याय के अध्ययन पे चलें और देखें। ये 11वां अध्याय इब्रानियों की पत्री का जो है विश्वास का अध्याय, जहां दोनों पहलू विश्वास के जो है बताए गए। और हम इसका एक हिस्सा देख चुके हैं पहले से ही। आज थोड़ा सा और हिस्सा हम देखना चाहते हैं,
और वो ये कि ये 11वां अध्याय क्या मायने रखता है। 10वां अध्याय जब अंत हुआ तो परमेश्वर का वचन जो है वो वार्निंग के साथ, चेतावनी के साथ और साहस के लिए जो है वहां समाप्त हुआ। और ये कि जिनको विश्वास है, जिनको विश्वास है। और यहां से जो है इसके बाद जो हिस्सा शुरू हुआ वो 11वां अध्याय। और बाइबल के अनुसार कोई विश्वास अंधा नहीं है, और जो है परमेश्वर के वचन में जो है विश्वास जो है आधे से ज्यादा एविडेंस या प्रमाण के द्वारा जो है ये सिद्ध होता है। और मसीह यीशु में एक नई आशा, नई आशा। और जो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने थोमा से कहा, थोमा तूने तो देख के विश्वास किया, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया और वे जीवन पाएंगे और बहुतायत का जीवन पाएंगे। और वे जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और कोई जीवित और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी न मरेगा। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा, ये प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा। और जो है विश्वास जो है देखने से जो है ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे मैंने बार बार आपको कहा कि एक डॉक्टर के पास आप जाएं बुखार के लिए, और वो जो गोली लिख करके देता है, क्या आप उससे पूछते हैं कि कैसे काम करती है, कैसे बनी है, कैसे शरीर में जाएगी, कैसे ये आंतों से एब्जॉर्ब होगी, कैसे खून में जाएगी, कैसे उन रिसेप्टरों पे काम करेगी, कैसे ये बुखार को और दूसरी चीजों को कम करेगी, कैसे इसका मेटाबॉलिज्म होगा, कैसे ये बाहर निकलेगी, क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे, क्या इसके टॉक्सिक इफेक्ट होंगे। क्या ये आप सब पूछते हैं? आप तो बोलते हैं आप तो लिखो, और जो लिखा है वो दुकान से जाकर के उसके लिए पैसा भी देंगे, खरीदेंगे और खाएंगे भी, और जब विश्वास से लिया तो स्वस्थ भी हो गए। यही, इससे अधिक विश्वास परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, राजाओं के राजा के ऊपर जो है। और ये जो अध्याय है वो हाबिल जो आदम की संतान वहां से शुरू हुआ, फिर हनोक वहीं से, मतलब जब पृथ्वी आरंभ हुई विश्वास उसके साथ आगे बढ़ता रहा। मतलब पृथ्वी के आरंभ से ही मसीह जीवन का एक महत्वपूर्ण कारक, महत्वपूर्ण फैक्टर जो है विश्वास है, फेथ है। और देखिए उत्पत्ति की पुस्तक से फिर हनोक, फिर नूह, अब्राहम, सारा, फिर उसके बाद इज़ाक, याकूब और यूसुफ, ये उत्पत्ति के हीरो हैं। उस समय जब व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, और अपने दिल से परमेश्वर के पीछे चलते रहे। और जो है इसके बाद जब व्यवस्था आई तो परमेश्वर का दास मूसा, हारून, फिर यहोशू, फिर हमने देखा कि सिमसोन, गिदोन, समवेल, दाऊद, और फिर जो है परमेश्वर उसके बाद भी बताता है। और अब्राहम को
विश्वासियों का पिता ठहराया, पिता ठहराया, क्योंकि उसको मालूम था कि इस बुढ़ापे में जो संतान प्रभु ने दी है, जब परमेश्वर ने उससे वो इसहाक मांगा तो वो उसको भी देने को तैयार हो गया, और परमेश्वर ने इसे जो है धार्मिकता गिना, ग्रहण किया। इसहाक का तो बलिदान नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का जो उनको एकलौता बेटा था उसका बलिदान किया, उसका बलिदान किया कि उसके द्वारा हम सब बचाए। और जो है उसके बाद जैसा हमने देखा कि विश्वास से वे लाल समुद्र पार हुए। यरीहो की वो दीवार सिर्फ तुरिया फूकने से गिर पड़ी, तुरिया फूकने से गिर पड़ी। प्रभु का आज्ञा मानने से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होने लगे। और वो बताता है कि जो है ये पुराने नियम के हीरो जो न्यायियों की पुस्तक में, फिर भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में दाऊद और सुलेमान, इनको मालूम था कि एक न एक दिन जो है हम सब इसके भागीदारी होंगे। और पृथ्वी के ये लोग जो है, जो हिस्सा हमने पढ़ा विश्वास से, जो है हमने एक पहलू देखा कि बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, तो दूसरी तरफ वे लोग जो प्रभु पे इतना भरोसा करते थे, अपने प्राण से ज्यादा, अपने प्राण से ज्यादा, अपने प्राण से ज्यादा, अपने जीवन साथी से ज्यादा, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने बुजुर्गों से, अपनी धन संपत्ति से, इन सब से बढ़ करके परमेश्वर से प्रेम करते थे। और नतीजा ये हुआ, उनकी मृत्यु हुई, उनको तकलीफें दी गई, आरे से चीरे गए, भूखे रहे, और जो है पथराव किए गए, और तलवार से मारे गए, कहीं कंगाली में, कहीं क्लेश में, कहीं दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य नहीं। यह विश्वास का दूसरा पहलू, ये दूसरा पहलू। हम अधिकांश एक ही पहलू लेकर के चलते हैं, लेकिन बाइबल हमें दूसरा पहलू भी बताती कि प्रभु के ये सेवक भी रहे, ये सेवक भी रहे जिन्हें प्रतिज्ञा की भी वस्तुएं नहीं मिली, लेकिन वे अपने विश्वास से पीछे नहीं हटे। सो दोस्तों, ये हमें सीखना। कई बार हमको लगता है कि हम प्रभु के पास आ गए और हमें सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, अच्छा अच्छा चाहिए। हम कुछ भी बुराई, कुछ भी अन्याय सहना नहीं चाहते, कुछ भी जो है तकलीफ उठाना नहीं चाहते। और यहाँ एक ऐसा ग्रुप भी बताया गया है कि जो ये सब तकलीफें उठा रहा था, इसलिए कि वे परमेश्वर से ऐसा जबरदस्त प्रेम रखते थे, ऐसा जबरदस्त प्रेम रखते, और परमेश्वर ऐसे प्रेम रखने वालों को ढूंढता भी है, ढूंढ भी रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु ने वो सामरी स्त्री से 4 अध्याय में कहा कि प्रभु की आंखें सारी पृथ्वी पर ढूंढती फिरती हैं ऐसे लोगों जो उसके योग्य हो। मलाकी के पुस्तक में उसके अंतिम अध्याय में परमेश्वर ने कहा वो अपने योग्य संतान चाहता, अपने योग्य संतान चाहता। ऐसी ढीली पुली नहीं जो समय के हिसाब से चेंज हो जाए, लेकिन वो जो समय के हिसाब से और दृढ़ रहे। ऐसे संतान को प्रभु ढूंढता रहता है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है।
ऐसा बाइबल बोलती। इसी अध्याय में उसकी 6ठी आयत में सब उसको अंडरलाइन कर दे, सब उसको अंडरलाइन कर दे। और कई लोगों को आने वाली बातें दिखाई गई, उन्होंने वह भरोसा करा और ये उनके लिए धार्मिकता गिना गया। और वे एक जो है उत्तम देश की राह देख रहे, उत्तम जगह की राह देख रहे। ये नहीं, इस संसार के नहीं, क्योंकि लिखा है संसार उनके योग्य नहीं था, संसार उनके योग्य नहीं था। उनको तकलीफ उठाना पसंद रहा, लेकिन यह पसंद नहीं था कि इस संसार के अनुसार समझौता करके चले। और प्रभु, जैसा मैंने कहा, ऐसे ही भक्तों को ढूंढता है। वो आप हो सकते हैं, वो मैं हो सकता हूं। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं प्रभु के प्रति अपना विश्वास इन संसारिक और शारीरिक बातों से बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। और प्रभु हम सबकी सहायता मदद करें कि हम प्रभु की बातों को समझ पाए। सो दोस्तों, ये अध्याय इतना महत्वपूर्ण अध्याय, विश्वास का अध्याय ही इसे कहा जाता है। और प्रभु ऐसे विश्वासियों को ढूंढता है। ऐसे विश्वासी आप और मैं हो सकते हैं। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके इन लोगों के लिए प्रभु, जो अपने प्राणों से ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, अपना सब कुछ प्रभु आपके लिए त्यागने को तैयार थे। अपना व्यक्तिगत जीवन, अपना जीवन साथी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग, अपनी प्रॉपर्टी, अपना एजुकेशन, अपनी पोस्ट, सब कुछ प्रभु पीछे छूट गया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यदि इन्होंने किसी को दिया तो वो आप और सिर्फ आप। और प्रभु आपने भी इनको स्वर्ग में ऊंचे स्थानों पर जो है जगह दी, ऐसा आपका वचन कहता है। और प्रभु आपकी निगाहें ऐसे लोगों को ढूंढती रहती हैं जो आपके प्रति ऐसे विश्वास योग्य वफादार है। आप अपने जैसी संतानों को चाहते हैं, ऐसा आपने मलाकी की पुस्तक में लिखा। सो प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए, जो हमको दोनों पहलू बताता है। और प्रभु सबसे बड़ी बात, संसारिक या शारीरिक तकलीफें आए भी तो भी हम अकेले नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे अंदर बसे हुए। तो प्रभु सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.